चलो देखो इधर, ये क्वाड्रेटिक वाले में हमने 1-2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन कुछ किए थे ना कल। ये इधर देखो, अब चलो 2 से 3 क्वेश्चन कुछ किए थे, है ना। एक क्वेश्चन और लिखना आगे और जल्दी इसको सॉल्व करके बताना फटाफट से। 2x माइनस 3, जल्दी लिखो। 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2, 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 4 इजिकल्स टू 5 1 अपॉन 3। ओके, ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 4 और इजिकल्स टू 5 1/3। किया था क्या सॉल्व? देख लो एक बार, किया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो फिर में। किया हुआ है क्या? किया है क्या? चलो ये लिख दो फिर दो। 4x माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन में 4x माइनस 3 इजिकल्स टू 3। ओके, ये तो नहीं किया हुआ है ना, देख लेना। x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/2, x इज नॉट इक्वल्स टू 3/4। सॉल्व दैट। क्या करेंगे सबसे पहले? देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, है ना, डायरेक्ट कुछ मत कर देना, ध्यान से करना सॉल्व। पहले क्या करोगे? इस 10 को मल्टीप्लाई किसके साथ? दोनों के साथ करोगे या सिंगल के साथ, है ना, ऊपर वाली वैल्यू के साथ। फिर इसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करो जल्दी से। क्या बेटा? साइन, हाँ चेंज होंगे। साइन बाद में तो ब्रैकेट मेंटेन करना। और साइन हमेशा ऊपर वाली वैल्यू में होंगे ना, दोनों वैल्यू मत चेंज कर देना। एक माइनस ही है। मंथन देख के ऐसे डर रहा है, पता नहीं क्या दे दिया हो। हैं, इतना क्यों घबरा रहा है? इतना सीधा साधा क्वेश्चन है, तेरे से भी ज़्यादा सीधा। फोर एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन में 4x माइनस 3। देखो ऐसा कुछ बन रही है कंडीशन, कहीं नहीं बन रही हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देख लेना ऐसा कुछ बन रहा है ना। और ब्रैकेट आगे ध्यान रखना है, ब्रैकेट रखना है ना। अभी ब्रैकेट हमने आगे सॉल्व नहीं किया उसमें, तो माइनस वो प्लस होगा, फिर प्लस माइनस जो भी है वो। यस, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया मतलब ये वाले आगे वाले कह रहे हो कि ये वाले कह रहे हो? ये सॉल्व भी कर दिए तो फिर माइनस अंदर जाना बाकी है। तुमने अगर भेज दिया हो तो अलग बात है, नहीं भेजा हो तो ध्यान रखना, ठीक है। ये देखते जाना साथ में, कुछ गड़बड़ मत करना।
देखो यहाँ तक हो गया है क्या? हो गया है? यही आ रहा है सब कुछ? देख लेना एक बार ध्यान से। 16x² में से 40x² जाएगा तो कितना बचेगा? 24 और 24x 40x दोनों नेगेटिव के हैं तो माइनस का 64x है ना, और प्लस का 9 माइनस का 10 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 24x²। 3 इंटू 2 माइनस का 6 और 3 इंटू 3 माइनस का 9, और इस वाली पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस 24x² माइनस 64x माइनस 1 माइनस 24x² प्लस का 6x प्लस का 9 है ना। 24 कितना हो गया? 24 48 माइनस का 48 x² माइनस का 64 प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 64 में 6 गया, कितना बचेगा? 58x माइनस का 1 प्लस का 9 कितना हो गया? प्लस का 8 बराबर 0। ये कुछ इक्वेशन बन रही होगी, लास्ट देख लेना एक बार। हाँ कर लो, एक बार ट्राई कर लो फटाफट से। देख लो, यही बन रही इक्वेशन। वेरीफाई कर लेना यहाँ तक है ना, फिर कॉमन लेना कुछ बाकी है इसमें, माइनस का 2 या कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा। क्या हुआ बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। कहाँ पर? ये कह रहे हो? ये 3 कॉमन नहीं लिया है, मल्टी क्रॉस किया ना, इसको क्रॉस किया मल्टीप्लाई में 3 इंटू में पूरा ये पूरे को मल्टीप्लाई किया, ये बन रहा है ना सब्ट्रैक्शन। टू माइनस कर लिया ना, ठीक है। 49 होगा कि 29 होगा बेटा? 29 होगा ना। 2 की टेबल कितनी बार? 29x। वैल्यू निकाल ली क्या? क्या आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक कौन कौन पहुँच गया है? वैल्यू निकल गई है, पहुँचे नहीं अभी तक। यहाँ तक पहुँच गए क्या? आ रही है इक्वेशन? चलो कॉमन क्या लेंगे इसके बाद में? माइनस का, ठीक है, माइनस का 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 24x² और दूसरी वैल्यू कौन सी होगी? प्लस का 29x और माइनस का कितना हो गया? 4 इक्वल्स टू 0। ये किस किस की बन रही है? लास्ट इक्वेशन बन रही है ना यहाँ तक, ठीक है। अब -2 0 के पास चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24x² प्लस 29x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब इधर देखो सारे जने, 24 इंटू 4 कितना हो गया? यस 24 इंटू 4 90, मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 96, और माइनस का और प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए बताओ? प्लस माइनस करने पर 24, सही तो। हाँ बताओ, दो नंबर कौन कौन से मिलेंगे? 32 और 3, तो क्या लिखेंगे? 24x² प्लस का 32x माइनस का 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया तेरे पीछे दोनों जने? हाँ आ गया समझ में? कॉमन लिया, वो कॉमन लिया, समझ में आया ना? -2 और ये। अब बताओ यहाँ पे ये आ चुका है, तो जो कॉमन पार्ट लेंगे वो क्या लेंगे? फर्स्ट दोनों से 8 आएगा क्या? फर्स्ट दोनों से
8x आ सकता है ना, 8x कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 3x और प्लस कितना बचेगा 4। इन दोनों से क्या कॉमन लोगे, माइनस का कुछ नहीं है तो 1 ले लो, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू, तो एक वैल्यू तो आपकी आ गई 3x माइनस 1 और दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई 3x प्लस 4 इक्वल्स टू, ओके 8x प्लस नहीं 8x माइनस 1 होगा ना, ठीक है। तो x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/8 सिंपल, और x की एक वैल्यू क्या हो गई -4/, क्लियर हुआ, ठीक है। यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक लिख लो एक बार सारे, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है लास्ट, फिर नया कुछ देखेंगे। जल्दी उतारो फटाफट से, जिसका बाकी है वो उतार लो। कहाँ बोल रहा है, हाँ क्यों लिया है पूछ रहा है, अच्छा कैसे हुआ, ये -2 जो कॉमन लिया वो पूछ रहा है ना, ये -2 इन तीनों से क्या कर लिया हमने कॉमन, क्यों लिया इसका रीजन क्या है 48, 58 और 8, इसका सबसे छोटा नंबर जो कॉमन तीनों में आएगा वो कौन सा रहेगा, ओनली और ओनली 2। 4 से लोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा बट ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्लियर, तीनों होने चाहिए डिवाइड, तो ओनली कौन सा नंबर मिला -2, और -2 कॉमन लिया तो 2 की टेबल कितनी बार डिवाइड करोगे 24 टाइम, 2 की टेबल अगेन 29 और 2 की टेबल 4, माइनस कॉमन लिया है तो साइन तीनों में चेंज, जो माइनस के हैं वो किसके हो गए दोनों प्लस के, और जो प्लस का था वो किसका हो गया माइनस का, आया समझ में, क्लियर। हो गया क्या, चलो लिखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। द सम ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखना, द सम ऑफ द स्क्वायर, the sum of the square of two integers the sum of the squares of two integers is 306। सम स्क्वायर का क्या है 306, जो कल किया था हमने क्वेश्चन है ना। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर, लिखना ऐसा, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर, लिखा लार्जर इंटीजर is 25 times the smaller integer, find the integers। करो ट्राई, फटाफट बनाओ इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा। किस किस को समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आया क्या, पीछे कुछ आया समझ में, चलो इधर देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का स्क्वायर का सम कितना है, दो इंटीजर्स हैं और उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 306 के इक्वल, और इसने बोला इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर इज 25 टाइम्स द स्मॉल इंटीजर, मतलब जो छोटा इंटीजर है वो क्या मानेंगे उसको, सोचो छोटे इंटीजर्स को क्या मानेंगे, कल एक बताया था क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द जो भी था 3 टाइम्स इट्स ब्रीथ, तो हम लोग किसको मानते हैं, लेंथ को मानते हैं ब्रीथ को मानते हैं, अरे 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 ब्रीथ को मानेंगे ना, ब्रीथ को x मानोगे तो लेंथ अपने आप पता चल जाएगी। ऐसा देखो इधर ये दो लाइन लिखता हूं मैं, इधर देखना ध्यान से, इफ द लेंथ इज
3 टाइम्स इट्स ब्रीथ, है ना। देखना इधर, अगर ऐसा दे रखा है तो बताओ क्या लेंथ को x मानोगे या ब्रीथ को x मानोगे? सोचो ध्यान से, अगर लेंथ को x मान लोगे तो ब्रीथ का तो पता ही नहीं है कुछ, है ना। जब दोनों अननोन है, लेंथ भी अननोन है और ब्रीथ भी अननोन है। अब यहाँ पे क्या बोला है? 2 इंटीजर्स। बताओ क्या 2 इंटीजर्स में एक ही पता है क्या तुमको? अगर एक भी पता होता तो इतना करना पड़ता, कुछ डायरेक्टली कर लेते। हमको दोनों में से एक भी नहीं पता है, लेकिन जो लाइन लिखी हुई है ना सेकंड लाइन, ये वाली, इफ द वाली, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर इज 25 टाइम्स द स्मॉलर इंटीजर, तो उसको क्या करना है? कौन से वाले को? इसको मानोगे या इसको मानोगे? स्मॉलर को मान लो। तो लेट स्मॉलर इंटीजर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, लिखने में मत रहना खाली। कितना हो गया? x हो गया स्मॉलर इंटीजर। अगर स्मॉलर इंटीजर x है तो बताओ लार्जर इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस होगा क्या? टाइम्स है, मोर देन या एक्सीड्स नहीं बोला है मैंने, टाइम्स बोला। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 25x। समझ में आया? अगर टाइम्स आता है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर मोर देन आता है तो बताओ क्या करना है? प्लस। एक्सीड आ गया तो अरे 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 भगवान, मेरे भगवान, कल तो पढ़ाया है। एक्सीड में भी क्या करते हैं? एक्सीड में क्या करते हैं? कल ही क्वेश्चन किया था। एक्सीड वाले में क्या करना पड़ता है? प्लस। क्लियर? और कौन सा था एक और? लेस देन में क्या करेंगे बताओ? ये पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा। 7th क्लास भूल गए हो तुम लोग, कोविड वाले तो नहीं हो? ये समझ में आया? ये कुछ जो है ना बिल्कुल बेसिक से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको वर्ड्स में दे रखे हैं तो आपको समझने हैं। क्लियर? समझ में आया? अब क्या हो गया यहाँ पे? लार्जर नंबर कौन सा हो गया? 25x। अगर मोर देन दे रखा होता तो क्या होता बताओ? टाइम्स की जगह मोर देन दे देते तो क्या हो जाता? x प्लस, और लेस देन दे दे तो? क्लियर हुआ? समझ में आया? अब यहाँ पे टाइम्स दे रखा है तो हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। स्मॉलर को अगर x मान लिया तो लाइन पढ़ो ठीक से, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर इज 25 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। अगर स्मॉलर जो है वो x है तो 25 टाइम्स क्या हो गया? क्लियर? अब एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओ डेफिनेशन। सम करना है इन दोनों के नंबर का स्क्वायर करके, और दोनों का बराबर कितना आएगा? 306। फटाफट सॉल्व करो। दोनों नंबर है तुम्हारे पास, स्मॉलर भी है और लार्जर वाला भी है। जल्दी करो फटाफट। एक मिनट, कुछ लाइन में से है नहीं। क्वेश्चन सही है। स्मॉलर इंटीजर x है, लार्जर स्क्वायर। ओके, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर बोला है। लार्जर का क्या करना है इसमें? स्क्वायर, और इस 25 टाइम्स दो स्मॉलर। तो लार्जर वाले को क्या करोगे? इसका स्क्वायर, ये वाला है ना, ये ध्यान से समझना है इसको। ये लाइन एक बार ठीक से, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर है ना, स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर नहीं लिखा होता, लार्जर लिखा होता तो बात अलग थी। इसका स्क्वायर इसके इक्वल है। लार्जर जो नंबर है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, कौन सा नंबर? सुनो ध्यान से, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, इस वाले का क्या करना है? और ये किसके इक्वल है? 25 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर तो x ही है, इसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? 25 टाइम्स द स्मॉलर। तो 25 टाइम्स इंटू x, मतलब इसकी लार्जर का जो स्क्वायर है, एक तो हमारा कौन सा हो गया? x का स्क्वायर, और एक कौन सा है? तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर, और लार्जर की जगह पे कौन सी आ जाएगी पूरी वैल्यू? डायरेक्ट 25x, और बराबर कितना हो गया? क्लियर? स्क्वायर में से हो गया। अब करो इसको सॉल्व। इसको इधर ले आना, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 306, डायरेक्ट मिल जाएंगे। आई थिंक मिल रहे हैं क्या दो नंबर? ढूंढो ठीक से। थ्री 306 को फैक्टर करो और देखो दो नंबर कौन कौन से।
मिला क्या? नहीं मिल रहे हैं। 18 और 17 25 है, 35 नहीं। ध्यान से। सर 17 और 18 और 2 इंटू 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 और 2 18। बट ये दोनों नहीं मिलेंगे, ये 25 नहीं मिलेगा ना। कुछ ऐसा ब्रेक करो। 34 और 9 ऐसे बन जाएगा। देखो 2 इंटू 17 करो, कितना हो गया? 34। और ये 3 इंटू 3 कितना हो गया? 34 और 9 मिल जाएंगे, दो नंबर। 34 में 9 गया 25 और 34 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 306। करो ट्राई। 34 एंड 9 दो नंबर मिलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 34x है ना, प्लस कितना हो जाएगा? 34x और दूसरा कौन सा है? माइनस 9x। माइनस का 306 बराबर 0। देखो पहले से दोनों नेगेटिव वाले लेंगे क्या वैल्यू? माइनस का 9 x प्लस 34 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 9, मतलब x माइनस 9 और इंटू एक्स प्लस 34 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 30। क्लियर? ये दोनों वैल्यू आ गई। क्या आंसर सेम बता रहा है? हाँ, तो नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे क्या? क्या करनी है? स्क्वायर है तो दो नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो कौन सा हो जाएगा? स्मॉलर इंटीजर्स। स्मॉलर इंटीजर क्या होगा? 9। और ये बताओ लार्जर वाला क्या होगा? 25 इंटू 9 करना पड़ेगा ना, लार्जर का इंटीजर। हाँ, स्क्वायर क्या होगा फिर बताओ? वेरी गुड। 25 इंटू पहले तो करना पड़ेगा 9 और फिर इसको रूट सोल्व करना है। बताने दो नंबर कौन कौन से होंगे। स्मॉलर तो सिंपल ही हो गया। स्मॉलर तो कौन सा हो गया? 9। और लार्जर का क्या करना है बताओ? ये लार्जर क्या है? स्क्वायर है। और 25 इंटू कितना हुआ? इधर देखो 25 इंटू 9 और लार्जर। हाँ हाँ रुक जाओ। 25 इंटू बताओ 25 से बाहर कितना नंबर आएगा? और इससे तो कितना आ गया? एक हो गया 15 और एक कौन सा हो गया? क्लियर हुआ? समझ में आया? एक बार वापस समझ लो। लास्ट क्या दे रखी लाइन? द सम ऑफ द स्क्वायर। इधर देख लो प्लीज सारे, बाद में लिख देना है ना। एक बार ढंग से समझ लो। ये लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है ना, एक भी वर्ड जैसा भी स्क्वायर मिसिंग रह गया तो क्वेश्चन में पूरी मतलब मेहनत बेकार हो जाएगी। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर इज 306। मतलब दो इंटीजर का जो स्क्वायर है वो कितना है? दो इंटीजर का प्लस का स्क्वायर कितना है? मतलब दो इंटीजर उसका स्क्वायर और उन दोनों का प्लस सम किसके इक्वल है? इधर सारे साहिल इधर कितना हो जाएगा? 30। अब इसके आगे की लाइन पढ़ो। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर। स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर का मतलब जो लार्जर वाला नंबर है उसका स्क्वायर क्या है? लार्जर का स्क्वायर किसके इक्वल है? 25 टाइम्स। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और टाइम्स क्या बोला है इसने? द स्मॉलर इंटीजर। तो 25 टाइम्स स्मॉलर इंटीजर। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया? अब स्मॉलर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो लार्जर का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 25 x। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर स्मॉलर को x मान लिया है, इस स्मॉलर को x माना है, तो ये किसके बराबर हो गया? 25 इंटू एक्स के। देखो गड़बड़ कहाँ होती है, हम लोग क्या करते हैं? लार्जर लेके चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? 25x लग करके यहाँ पर, और इसका पूरे का वापस क्या कर देते हैं? स्क्वायर। लेकिन इसकी पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है? लार्जर का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? 25x। समझ में आया? क्या स्क्वायर करने की नीड है क्या? कोई ऐसा बताएगा कि स्क्वायर कब करना पड़ेगा? क्या चीज ऐसे इस क्वेश्चन में हटा दें कि स्क्वायर करना पड़ेगा? इस वाले को हटा दें, इस लाइन को।
इस लाइन को मतलब स्क्वायर को हटा दें अगर, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर क्या रहेगा ओनली, फिर लार्जर नंबर रहेगा, फिर लार्जर का स्क्वायर होगा क्या बताओ, लार्जर का स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्या लिख रखा है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर। क्लियर, एक एक वर्ड को पकड़ना है, अगर एक भी वर्ड छूटा तो दुर्घटना घटी। क्लियर, समझ में आ गया। चलो जिसका बाकी है वो उतार लेना, जिसका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। ये कर लिया था ना 25x वाला, 34 और 9 वाला, x की वैल्यू 9 आ गई सबकी वहां पे, ठीक है। एक लिखो क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स find two consecutive positive integers whose sum of whose square is sum of whose square is 365। ओके, 365 जिसका स्क्वायर होगा, तो इसने बोला है कि ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या रहेंगे। तो ये बताना है आपको, पहले पहली वैल्यू को क्या मानना है और दूसरी वैल्यू को क्या मानना है। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड द सेकेंड अदर वन। बताओ, लेट फर्स्ट को क्या मानेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज क्या हो जाएगा, अदर वन क्या होगा, अदर इज पक्का x+1 ही होगा क्या, x+2 होगा क्या, सोचो अगर x+2 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था उसका भी, इवन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। इवन ओड का कॉन्सेप्ट क्या था दक्ष, ध्यान है कुछ, कि जब इवन ओड दे रखा हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, इवन का मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 ऐसे होते हैं, और इसमें क्या होता है 1 3 5 7, मतलब गैप कितना चल रहा है, 2 2 का गैप चल रहा है, इसमें भी 2 2 का गैप चल रहा है। अगर आपने x और x+1 मान लिए तो क्या दोनों नंबर सही माने हैं क्या, गलत हो जाएंगे ना। x और x+1 में क्या प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगा। चलो इधर देखो, इधर देखो, बस लास्ट है, x इंटू x+1। क्लियर, अगर x इंटू x+1 किया तो क्या सही हो पाएगा क्या, अगर आपका यहाँ पे इवन नंबर या ओड नंबर दे रखा है तो क्या ये सही होगा क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को x+2। ऐसा क्यों किया, देखो ये कितना है 1, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो क्या सही हो गया। अगर 2 हो गया तो ये दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 + 2, मतलब क्या हो गया, सही है। कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, समझ में आया, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब x इंटू x+1, और इसका किसके, सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज, तो x² प्लस x+1 का स्क्वायर किसके इक्वल है बताओ, 360। करो जल्दी सॉल्व, लगाओ आइडेंटिटी और सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। फटाफट सॉल्व करो। एक मिनट,